या अल्लाह, हमारी अम्मी के दिल को नर्म कर दे। आमीन। ऐ मेरे मालिक, वो हमसे रूठी हुई हैं, उन्हें हमसे राजी कर दे। आमीन। ऐ मेरे प्यारे रब, हमारी एक ही तो माँ है, वो भी हमसे रूठी हुई है मालिक, उन्हें हमें किसी भी तरह राजी कर दे हमसे। आमीन। एक से एक बढ़ के ड्रामाबाज। खाला अम्मी, अब तो नाराज नहीं है ना आप? मैं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आइंदा से कोई इस किस्म की हरकत नहीं करेगा, समझ गए ना दोनों? कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा जब तक मुझसे इजाजत ना ले। ठीक है, प्यारी सी अम्मी को बिना बताए हम कहीं नहीं जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। पप्पी मिल सकती है। मुझे चौड़े मुझे सीट लगानी पड़ेगी। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं। कुछ और चाहिए? इस वक्त नहीं। सुनो। क्या बात है? वो मैं कल अम्मी के घर चली जाऊं। शायद आपको मेरा अम्मी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे तुम्हारे जाने पे इतराज नहीं है, लेकिन हर दूसरे दिन अपने घर चले आना, कम से कम इसको तो अवॉइड करो। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं। क्या हुआ? नहीं जाऊंगी मैं। कुछ नहीं, वो चक्कर आ रहे। चक्कर आ रहे? तुम रेस्ट करो। हाँ ठीक है, गुड। ना खाला अम्मी फोन उठा रही है ना भाईजान, पता नहीं कहाँ रह गए। नहीं उठा रहा कोई। मैं सब परेशान है। संभल के बेटा। क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अरे भाई, खुशखबरी है, तुम चाची और तुम चाचा बनने वाले हो। आओ बेटे बैठो। आराम से। आज से वकार तुम और नीनू मेरी बहू का खास ख्याल रखोगे, और तुम भी अपना ख्याल रखना ना बेटा। भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। दो साल हो गए, कितनी दुआएं मांगते, मन्नतें मांगते, और औलाद की खुशी महसूस करने से महरूम रही। मिल जाएगी ये खुशी भी, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। मैं मायूस नहीं हूँ और ना ही होंगी इंशाल्लाह, लेकिन आफरीन की खुशी देख के ना मुझे अपनी सुनी गोद का एहसास और शिद्दत से हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दिल में दुख भी है, महरूमी भी है। मैं जानता हूँ, और तुम्हारा ये सब फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं समझता हूँ तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग्स को भी, बाकी घर वाले भी अंडरस्टैंड करते। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम्हारा वहां से ऐसे उठ के आ जाना आदमी को कितना बुरा लगा होगा। क्या करती मैं, आपको पता है ना, फीलिंग्स छुपाने नहीं आती मुझे। वहाँ पे सब लोग थे, सबके सामने रो पड़ती तो।
क्या सोच रहे हैं? नेहा के बारे में सोच रहा था। वैसे तो वो ट्रीटमेंट करवा चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी दिलजोई करो। आंटी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैंने सोचा कि फेस टू फेस जाकर ही बताऊं। वैसे अब तो आपको मेरे घर जाने पे कोई एतराज़ नहीं होगा ना? अब एतराज़ किस बात का? अब तो अम्मी ने भी हुक्म दे दिया है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं, तो ज़ाहिर है अब तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। अम्मी ने हुक्म दे दिया मतलब? अगर वो नहीं कहती तो आपका दिल नहीं चाहता मेरा ख्याल रखने का? देखो, तुम मेरी बीवी हो, इस हवाले से तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। सिर्फ फ़र्ज़ है आपका? तो आप ये फ़र्ज़ सिर्फ जिम्मेदारी समझ के निभा रहे हैं या प्यार में निभा रहे हैं?